ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो जैसे क्वेश्चंस क्या था वो देख लेते हैं। 2y² प्लस 7y प्लस 5 का अल्फ़ा और बीटा एक शून्यक है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 8। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे b का क्या हुआ है, 7 दिया हुआ है, a 2 दिया हुआ है। तो हमारा ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे c दिया हुआ है 5 और a दिया हुआ है 2। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसके बराबर अल्फ़ा और बीटा का मान हो गया माइनस, और इसको प्लस करेंगे 5/2, -7/2 और 5/2 हमारा हो गया इसका। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का 2 हो जाएगा, और ये होगा -7 प्लस 5, तो इक्वल टू हमारा कितना होगा, -2/2। तो -1 हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। -1 इसका आंसर होगा। और हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था 2x² प्लस x प्लस k। 3 जो है बहुपद का एक शून्यक है, तो k बराबर क्या होगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद है, इसीलिए इसका 2 शून्यक होगा। त्रिघात रहता तो इसका 3 होता। तो 1 दिया हुआ है, उसे इसको क्या मानेंगे, अल्फ़ा मानेंगे। सेकेंड नंबर का सॉल्व हो गया, अल्फ़ा बराबर 3, ठीक है। तो हमारा सी का मान क्या किस में आता, सबसे पहले हम ना इसका बीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो हमारा b/a क्या, यहाँ पे अल्फ़ा 3 दिया हुआ है, बीटा का मान निकाल लेंगे, b का मान क्या दिया हुआ है, 1, ठीक है, और a का मान 2 है, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बीटा इक्वल टू 1/2 -3। तो ये हो जाएगा 1 -2/2, ये हो जाएगा -6, 3 दूना पे माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये होगा -7/2। तो ये हमारा बीटा का मान आ गया, ठीक है। तो हमारा बीटा का मान ये आ गया। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -7/2, और c कितना दिया हुआ है, c का मान हमें ज्ञात करना है, k है, और a का मान 2 है। तो इसको क्या करते हैं, -21/2, और ये हो जाएगा k/2, ये और ये कट गया, k इक्वल टू हो जाएगा 1, देख लीजिए। ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर का। बीटा अल्फ़ा हमने ये मान लिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा से हमने बीटा का मान यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है। और c के स्थान पे हमें क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और यहाँ से हमने k का मान निकाल दिया, -21 आंसर आ गया इसका। तो आज का हमारा प्रश्न है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं
बात बताओ, इससे पहले हमने 2 चैप्टर करा रखे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लें। तो आज हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे और इसमें हमारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं चर को इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं। और चर हमारा क्या होता है, x y a b c डॉट डॉट। और अचर हमारा क्या होता है, -1 -2 25 100 डॉट 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 होता है, ठीक है। और रैखिक क्या होता है, रैखिक मतलब घात, जिसका घात 1 हो, घात को डिग्री भी बोलते हैं। रैखिक जिस समीकरण के चर का घात 1 हो उसे हम रैखिक बोलते हैं। और द्विघात मतलब हो गया दो चर। दो चर में हमारा क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा या फिर z y होगा, कोई भी 2 हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण में जिसमें 2 चर आता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे 2x + y, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। और 3t² - x, ये हमारा रैखिक है, ये भी रैखिक समीकरण है। इसमें हम t x y जो भी मन होगा वो भी ले सकते हैं चर। तो अब हमारा आता है एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। क्या ये मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं गणितीय रूप से व्यक्त करें। इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं आफ्ताब की आयु। तो आफ्ताब की अभी वर्तमान आयु कितनी है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना दिया, क्या मानेंगे x, और पुत्री की आयु y, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व, जैसे हम जब कहते हैं कि हमारा आयु, जैसे हम कहते हैं हमारा आयु अभी 20 साल है, ठीक है, और अभी वर्तमान आयु हमारा 20 साल है। तो 7 साल हमारा पहले आयु क्या होगा, 7 साल पूर्व पहले। तो 20 में से हम 7 घटाएंगे तो तभी तो हमारा 60 साल पहले का आयु आ जाएगा ना।
तो इसमें ये बोला गया कि 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुने आयु के थे, यानी कि आफ्ताब की 7 साल 7 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा? आफ्ताब की आयु x - 7 और पुत्री की आयु y - 7। तो ये बोलता है 7 साल पहले हम तुम्हारे आयु से 7 गुने थे, यानी 7 गुना था। तो जब पिता जब उससे 7 गुना है तो उसके पुत्री की आयु में 7 से गुना करेंगे, तभी तो दोनों इक्वेशन हमारा बराबर हो जाए। जैसे कोई हमारा सामान 15 kg है, ठीक है, और दूसरा उससे कितना है 10 kg है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है? 5 kg एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इसीलिए हम इसके पुत्री की आयु में 7 से गुना करेंगे। तो x - 7 इंटू x - 7 बाय इक्वल टू 7 इंटू y - 7, यानी पुत्री की आयु। अब दोनों का आयु बराबर हो गया ना, पिता और पुत्री की आयु। अब इससे इक्वेशन हमारा निकल जाएगा x - 7 और ये हमारा हो जाएगा कितना? 7y - 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस और ये हो जाएगा 7, इस साइड इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा बार हमें क्या बोल रहा है? उसका पुत्र 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी अब वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? अभी 20 साल है तो 3 साल बाद हमारा कितना आयु हो जाएगा? तो उसमें से हम 3 जोड़ देंगे। आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु में हमें क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। और पुत्री की आयु y + 3, तो 3 गुना रह जाऊँगा, तो वो 3 गुना रह जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? उसके पुत्री की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा। x + 3 इक्वल टू 3 इंटू y + 3, तो ये हमारा हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 3y + 9 हो जाएगा। तो x - 3y इक्वल टू 6, ये हमारा क्या हो गया? समीकरण सेकेंड। इक्वेशन निकालिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया है x - 7y इक्वल टू -42, और सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया x - 3y इक्वल टू 6। तो इसका हम इस समीकरण को अब हम ग्राफ खींचेंगे इस दोनों समीकरण का। तो मुझे लिखना पड़ेगा इस पे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है? ये है समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है? x - 7y इक्वल टू 42 -42, ठीक है। इसको हम इस साइड कर लेते हैं, x इक्वल टू -42 प्लस 7y हो जाएगा हमारा, और x और y का मान निकालेंगे। तीन मान निकाल लेंगे, कम से कम 2 निकालना होता है, हम लोग 3 निकाल लेंगे। तो इसमें x लिखेंगे और इसमें y लिखेंगे, ठीक है। अगर हम y बराबर 7 लेते हैं,
सॉरी 5 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35 में से 42 गया तो -7 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर कितना ले लेंगे हम, ये y का मान इतना लेंगे, इसमें y का मान इतना लेंगे कि x का मान उसके आसपास आ जाए। जैसे 5 है तो 7 आ गया, ऐसा ना हो ज़्यादा का अंतर हो जाए। जैसे x का मान हमने 2 ले लिया, y का मान बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके आसपास x का मान ले लेते हैं। और y बराबर 6 लेंगे तो 6 7 छाक 42, प्लस 42 में से -42 गया 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ले लेंगे 7। अगर हम x का मान यहाँ पे y का मान 7 लेंगे, 7 7 49, 49 में से -42 गया तो 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, दोनों 7 हो गया। अब समीकरण सेकेंड से समीकरण हमारा सेकेंड क्या दिया हुआ है, ये है x - 3y = 6, x - 3y = 6। तो y को इस साइड कर लेंगे, आप चाहे तो x को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें फिर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए जिसमें ना हो प्रॉब्लम, जो इजी से सॉल्व हो जाए, इसे इक्वेशन की साइड कर लेते हैं तो हमारा इजी से सॉल्व हो जाएगा। x + 3y, ये हमारा हो गया सेकेंड वाला। तो अब हम x और y के लिए ये बना लेते हैं, 3 मान निकालेंगे। अब चाहे तो 2 भी निकाल सकते हैं। इसमें x का मान रखेंगे और इसमें y का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा y बराबर -2 लेते हैं तो x बराबर हमारा 0 हो जाता है। -2 लेंगे तो ये हो जाएगा -6, -6 में से +6 गया 0 हो गया। उसके बाद y का मान अगर हम -3 लेते हैं तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 × 3 तो -9 हो जाएगा। -9 में से 6, -9 में +6 करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद हम y का मान अगर 0 ले लेते हैं तो ये 0 हो गया, x का मान 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा निकाल लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। y बराबर -2, तो उसके बाद इक्वेशन x बराबर क्या हो जाएगा, x + 3 × -2, तो ये हो गया 6 - 6 = 0। ये आपको लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ग्राफ पेपर के लिए आपको ये ग्राफ बनाने के लिए आपको एक ही पेपर मिलता है जिसमें आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे करेंगे तो आपको फुल में मार्क्स ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे भी करने पे मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही करें। और ये अगर ऐसा आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो उसके लिए एग्ज़ाम में रफ कार्य के लिए पेपर जिसमें आप सॉल्व करें उसके लास्ट के एक पेज को रफ कार्य के लिए बना लें, उसमें सॉल्व कर लेंगे इजी से। तो ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब जो हमारा इक्वेशन x और y का मान निकला उससे हम ये ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ में मैक्सिमम मान देख लेते हैं, -7 है तो 7 तक x और y का मान ले लेंगे। ग्राफ को हमेशा पेंसिल से बनाना चाहिए। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को खड़ी रेखा बोलते हैं, इसे x अक्ष बोलते हैं। और ये वर्टिकल हो गया बड़ी रेखा, यानी ये हो गया हमारा x अक्ष। और ये जो होता है खड़ी रेखा उसे वो होता है y, और ये बड़ी रेखा होता है वो x अक्ष होता है। तो इसे x से सूचित करते हैं और इसे x डैश से, और उसे y से, इसे y डैश से। तो इधर का मान हमारा राइट साइड का पॉजिटिव होता है x में,
और एक्स डैश में इधर लेफ्ट का मान निगेटिव होता है, तो हम इसे लिख देते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इधर लिखेंगे 1 1 हो गया, ये हमारा -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3, ये -4 और ये -5 और -6, ये हमारा हो जाएगा -7, ठीक है। और ये एक्स अक्ष पर इधर ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे का जो होता है वो नेगेटिव होता है। एक्स वाई डैश नेगेटिव होता है और केंद्र से वाई डैश जो होता है वो नेगेटिव और केंद्र से ऊपर एक्स वाई होता है जो वो पॉजिटिव होता है। तो इसे हम 1 लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैक्सिमम मान हमारा इसका 7 दिया हुआ है, एक्स और वाई दोनों में देख लेते हैं, जिसका मैक्सिमम मान होता है उतना तक हमें खींच लेना होता है कम से कम, उससे 1-2 आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्राफ्ट पेपर पे जगह। -1 ये हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब हम ये देखते हैं हमारा एक्स समीकरण फर्स्ट, पहले समीकरण फर्स्ट का लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। तो x पे -7 है, ठीक है, और y पे हमारा है कितना 5। तो x पे माइनस है, x माइनस है, ठीक है। तो माइनस वाला हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड में होता है, तो इसमें देखेंगे, और y क्या होता है, ऊपर होता है, तो इसमें देखेंगे, इस सेकेंड चतुर्थांश में देखेंगे, ठीक है। तो x बराबर हमारा -7 है, ठीक है, और y बराबर है 5। तो इस बिंदु जहाँ पे मिलेगा एक पॉइंट हम वहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा मिला तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट लेते हैं, x बराबर 0 है, y बराबर +6 है, तो एक हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा है 7 और 7, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो हमारा फर्स्ट जो चतुर्थांश है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते, पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है। तो x पहले देखेंगे, x हमारा ये 7 है और y हमारा ये यहाँ पे है, तो दोनों किस बिंदु पे मिल रहा है, इस बिंदु पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, -7, पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को, -7 और 5, ठीक है। और ये हमारा हो गया 0 6, पहले ये x को लिखे 0 है तो उसके बाद y को, ठीक है। ये हमारा है 7 और 7, यानी दोनों x भी 7 और y भी 7। तो इस तीनों को हम पटरी से मिला देते हैं, ठीक है। ये मिल गया, और ये कौन सा इक्वेशन के लिए है वो लिख देंगे। तो ये है हमारा x - 7y = -42, ये हमने लिख दी, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। और सेकेंड समीकरण देखेंगे, सेकेंड समीकरण का हमारा y बराबर -2 x बराबर 0 है, तो -2 बड़ा हमारा -2 वाला नीचे आता है ना, x 0 है तो हमारा वो y अक्ष पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट, पहले x बिंदु लिखते हैं उसके बाद y, तो -2 हो गया। और उसके बाद दूसरा हमारा है -3 और -3, x भी माइनस में है और y भी माइनस में, तो हमारा थर्ड चतुर्थांश में होगा, x भी माइनस में और y भी माइनस में, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, y 0 है और x +6 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे x 0 होता है, तो ये हमारा 6 हो गया और 0 हो गया। और इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये तीनों पॉइंट को ये हमारा मिला देंगे। एग्जाम में आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके ही जाएं। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट का ड्रॉ किया, ये सेकेंड का हो गया। तो ये समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, सेकेंड समीकरण x
x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमारा हो गया, हमने ग्राफ पेपर पे बना दिए। तो ऐसे आप बनाएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ले और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदे। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि तो बल्लों की संख्या हम x मानेंगे और गेंद की संख्या को y मानेंगे। माना बल्ले की संख्या, ठीक है, इक्वल टू x और गेंद की संख्या हमारा कितना हो गया y। तो हमने प्रश्नानुसार देखेंगे फिर कितने गेंद बल्ला खरीदा उसने 3 बल्ला खरीदा। तो 3x और बॉल कितने खरीदे तो 6y कितने में खरीदे 3900 में खरीदे। ठीक है, इसमें से आप चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा। अगर इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1300। ये 3 को काट देंगे, x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1300। ठीक है, और अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो दूसरी बार उसने फिर खरीदने गया। दूसरी बार में उसने कितना खरीदा, 3 गेंद खरीदा। उसने 1 बल्ले खरीदे और 3 गेंद खरीदा। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। 1 बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदा सेकेंड टाइम उसने। तो इस स्थिति को अब बीजगणितीय रूप से हल करना है। इसका भी ग्राफ खींचेंगे। इसे ग्राफ खींचने के लिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या हो दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, ये समीकरण। आप चाहे तो x को भी इधर करेंगे, फिर y का मान निकालने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो हमारा इजी से निकल जाता है उसे हम उस साइड कर लेते हैं, समीकरण का राइट साइड कर लेते हैं। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1300 माइनस 2y। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x और y के लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे जिसमें x और y कम से कम 2 निकालना होता है, हम लोग 3 निकालेंगे। ये हो गया। ठीक है, इसमें x और इसमें y। तो x बराबर हम कितना रखेंगे कि y का मान उसके आसपास आ जाए। अगर y का मान हम 500 रखेंगे तो क्या होगा, 500 रखेंगे तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिए x का मान y का मान 50 रख लेंगे तो x के मान में ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो उसके आसपास रखे, पहले सोच लें कि अगर x का मान हम 100 रखते हैं तो ये 200 हो जाए, ये 1200 हो जाएगा, तो बहुत का अंतर हो गया ना। इसीलिए हम आसपास रखते हैं कि x का मान और y का मान थोड़ा बहुत में अंतर हो जाए। तो x का मान, अगर y का मान हम 600 रखते हैं 600, तो x का मान हमारा क्या, 6 दूना 12 13 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और y का मान अगर हम 400 रखते हैं तो x का मान हमारा कितना, 4 दूनी 8, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से हमने इसका मान निकालिए और समीकरण सेकेंड का मान निकालेंगे समीकरण सेकेंड से।
तो समीकरण सेकेंड हमारा दिया हुआ है x माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो ये हम बॉक्स बनाएंगे x और y के लिए। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो x बराबर x इक्वल टू रखेंगे 1300 माइनस 3y, ठीक है। x का मान अगर हम 500 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, x का मान हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस 200, ठीक है। और x का मान हम यहाँ पे 400 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हम 400 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 12 1, ठीक है, 100। और x का मान हम यस 12 रख 4, ये हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ 12 4 12, यस यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो 6 का 18, यस ये हो जाएगा माइनस 500, ठीक है। x और y का मान हम निकाल लिए हैं और अब इसे ग्राफ पे बनाएंगे। तो एक ग्राफ पेपर लेंगे, जैसे हमने उसमें 7 तक की था तो इसमें 1 1 लिए, हम यहाँ पे 100 से शुरू करेंगे। इसका कितने तक है मैक्सिमम हमारा, 600 तक है, ठीक है। ये हो गया हमारा केंद्र का होता है 0 0, मान केंद्र का अक्ष का, ये हो गया x और ये x डैश हो गया और ये हो गया y और ये हमारा हो गया y डैश का मान निगेटिव, y का पॉजिटिव, x का पॉजिटिव, x का निगेटिव। यहाँ तो हम इसका 100 रखेंगे, अगर उसके आसपास का लेना, जैसे 100 1300 600 है, अगर हम 1 2 3 4 लेते तो बहुत ज़्यादा हो जाता। अब 50 50 लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा, उसके आसपास का लेते हैं कि थोड़ा सा मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे 300 होगा, यहाँ पे 400 होगा, यहाँ पे 5, ये हमारा हो गया 6, ये हमारा 700। ऐसे भी यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 200 300 400 500 और ये हो गया 600 और ये 700, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, नीचे वाला निगेटिव होगा, ये x डैश निगेटिव होता है तो -100 -200 -300 -400 -500 -600, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा हो जाएगा -100 -200, ये हो जाएगा -300 और ये होगा -400, ये होगा -500 और ये -6, ये -7, ठीक है। तो अब समीकरण फर्स्ट का ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट का हमारा है y बराबर 500, ठीक है, और x बराबर है -2, x बराबर -2 है तो इस y बराबर 500 समीकरण फर्स्ट का देखेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट y बराबर है 5, ठीक है, तो y पॉजिटिव इसमें आएगा और x भी पॉजिटिव है, 500 और 300, तो दोनों कहाँ मिला, यहाँ पे। तो पहले x का मान लिखते हैं, x है 3 और y कितना है 500, ठीक है।
ये हमारा हो जाएगा एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है y है 6, ठीक है, और x है हमारा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और y कितना है 600, ठीक है। और हमारा दूसरा है एक है 5 एक है 4, तो y है 4, ठीक है, y है 4 ये रहा, और x है 5, 4 5 यहाँ आ गया, ठीक है। यस 500 x है तो 500 पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का, तो ये 400 हो गया। 3 लाइन हमने ड्रॉ कर लिए इसको, और इस तरह से इस तीनों को मिला देंगे। और यहाँ पे हम इस जो समीकरण है वो लिख देंगे। फर्स्ट समीकरण को x + 2y = 1300, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। और समीकरण सेकेंड का करेंगे, y बराबर 5, y पॉजिटिव है तो 500 होगा, x निगेटिव है 200, तो हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 100 ये 2 है, 5 और 2, ठीक है। और y 400 और x है पॉजिटिव में 100, 400 और y है x 400 y है और x है 100, ये हमारा हो जाएगा, और 4, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। और दूसरा है x है -5, तो इसमें होगा x -5, ठीक है, और y है 6, -5 तो ये इस पे आएगा, और 6 ये हमारा ये यहाँ आएगा। x है निगेटिव में और y है पॉजिटिव में, तो सेकेंड चतुर्थांश में आएगा ये। x है 600, ठीक है, y है 500, तो ये -500 हो लिखाएंगे पहले, उसके बाद 600 होगा y का। ये हमारा 3 लाइन, हमने 3 पॉइंट ड्रॉ किए हैं, इसको आप मिला देते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे करके ये मिल गया। ये हमारा दूसरा लाइन हो गया। और दूसरे समीकरण क्या है, x + 3y = 1300। ये दोनों समीकरण हमने ऐसे करके बना लिए, ये सॉल्व हो गया। और चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है क्या, थर्ड क्वेश्चन, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है तथा 1 महीने बाद करने पर 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त करें। तो हम इक्वेशन बना देते हैं। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। माना सेब बराबर कितना हो गया x kg और अंगूर y, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दाम कितना हो जाता है 160। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और 1 महीने बाद जाने पे 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम हो जाता है 300 रुपये। इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। और इसको हम क्या, जैसे हम उसमें ग्राफ खींचे थे वैसे ही खींच लेंगे इसमें भी ग्राफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A1/A2 = नोट बराबर B1/B2। और सेकेंड क्वेश्चन है A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। तो इसमें समीकरण का कितने हल होगा, ठीक है, ये बताना है हमें। तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।